दोस्तों, डेयर टू ड्रीम की इस मोटिवेशनल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसी बेटी के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने आईएएस बनकर 31 साल पहले हुई उनके पिता की हत्या का बदला लिया। आईएएस किंजल सिंह का जन्म 5 जनवरी 1982 में यूपी के बलिया में हुआ था। इनके पिता केपी सिंह यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी थे। किंजल जब मात्र 9 महीने की थी, उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। ये बात है 12 मार्च 1982 की। उनके पिता बेहद ही कड़क और तेज तर्रार ऑफिसर थे। उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधी कांपने लगते थे। उस समय किंजल के पिता केपी सिंह गोंडा जिले में तैनात थे। उन्हें एक गांव में कुछ अपराधियों के छुपे होने की सूचना मिली। केपी सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ पूरे गांव में घेराबंदी की। दोनों ओर से गोलियां चली। कहा जाता है कि अन्य अधीनस्थ पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ मिले हुए थे और इसी का फायदा उठाकर केपी सिंह को खुद उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मियों ने गोली मार दी और रिपोर्ट में ये बताया कि अपराधियों से मुठभेड़ में उनकी मौत हुई। पिता की मौत के समय किंजल मात्र 9 माह की थी। उनकी माता गर्भवती भी थी। उन्होंने 6 माह बाद बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था प्रांजल। पिता की मौत के बाद इस परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी विभा सिंह को वाराणसी के ट्रेजरी ऑफिस में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपने पति के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलाने की ठान ली। वह अपनी बेटी किंजल और प्रांजल को गोद में लेकर बलिया से सीबीआई कोर्ट दिल्ली तक सफर अकेले तय किया करती थी। उनकी माँ जब लोगों से ये बताती थी कि वे अपनी बेटी को आईएएस अफसर बनाएंगी तो लोग उन पर हंसा करते थे। माँ की तनख्वाह का बहुत बड़ा हिस्सा मुकदमे की फीस में चला जाता था, लेकिन केस जीतना उनके जीवन का एक मकसद बन गया था। धीरे धीरे किंजल और प्रांजल दोनों बहनें बड़ी हुईं। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद किंजल ने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में ही उन्हें पता चला कि उनकी माँ को कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई है। किंजल ने जब देखा कि उनकी माँ की तबीयत तेजी से बिगड़ती जा रही है, तब उन्होंने अपनी माँ से एक वादा किया कि उनकी दोनों बेटियां प्रशासनिक अफसर बनकर उनका सपना जरूर पूरा करेंगी। किंजल के इस शब्द से उनकी मां को बहुत सुकून मिला, लेकिन बीमारी से लड़ते लड़ते 2004 में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब छोटी बहन प्रांजल की भी जिम्मेदारी किंजल के कंधों पर थी। इधर किंजल यूपीएससी की तैयारी भी करती रही और 2008 में दूसरे प्रयास में इन्होंने आईएएस परीक्षा टॉप की। यही नहीं, उसी साल उनकी छोटी बहन प्रांजल भी आईआरएस के लिए सेलेक्ट हुई। अब दोनों बहनों ने अपने माता पिता का सपना पूरा किया। अब उन्हें अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना था। किंजल ने सीबीआई कोर्ट में पिता की हत्या का मुकदमा मजबूती से लड़ा और आखिरकार उनकी जीत हुई। 5 जून 2013 को सीबीआई के विशेष कोर्ट ने डीएसपी केपी सिंह की हत्या में 18 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उनको सजा सुनाई। उस समय किंजल बहराइच की डीएम थी। Many people find my story inspiring. Most of the girls in my district can come and tell me and ask, मैम आप दोनों बच्चियाँ आईएएस बनी कैसे इतनी सिचुएशन में? I want to tell that this is not really the story of 2 girls who being an orphan cleared IAS exam. This story is much more deeper to understand, to project. My father was a policeman. He was killed by his own policeman in a false encounter. We fought the case for 31 years and it was decided after the death of my mother, and those people were brought to, we got the justice and they got life imprisonment. So as a daughter, I have seen a very strong lady. In my dictionary, there exists no word as a weak woman. A weak woman is a contradiction in term for me. I've only seen a strong mother, a strong woman, a strong wife, a dedicated wife. As the story goes along, again I would point out this is not the story of Miss Kinjal Singh. This is the story of late Srimati Vibha Singh. She was diagnosed of cancer and the cancer was diagnosed in the last stage. When the cancer was diagnosed, I was still in my early 20s. I was still completing graduation. It was diagnosed when I was in graduation 3rd year, and I have topped Delhi University in both the years. That time, my Mossa, Mr. KK Singh, he was there all the while with us. But when the cancer was diagnosed, it was a very tough phase for us because I was not even eligible to sit for the IAS exam. My mother, Srimati Vibha Singh, she went through all the 18 rounds of chemotherapy. She fought cancer like anything. For all the people sitting here, if you have any idea about cancer, it's such an illness. It shakes you emotionally, physically, and mentally. For all 3 of us, my sister, myself, and my mother, it was a very tough time. But more than us, she faced it. And she kept on telling us, you both don't leave the exam, don't come to see me. Masa will look after me. You go and give the exam, you complete your graduation, you sit for IAS, become an IAS officer. We did, most of the times, sometimes I was able to go, but many times I was not able to go to even see the chemotherapy. At that time, on this stage, I would like to thank my Mossa. I don't know about the word father, I don't know the word brother. I know the word mother, and after 18 rounds of chemotherapy, once 3 years
Once I was in the hospital and she was bleeding profusely. I was very upset. I went to the doctor and asked, is she going to be alive? The doctor told me, can't you see? It is impossible for a woman, for a man to even face 6 rounds of chemotherapy. She has been facing it for last 3 years. It's not possible for her. Then I went to my mother and asked, why are you suffering so much? She told me, I cannot leave you. I cannot just leave you alone. I want you to become an IAS officer. And I don't want you to face what I am facing to be alone. I want you to be happy. I want you to feel you have a mother, you have a father. Then I went to her and said, today I promise that I will become an IAS officer. You need not go through this round of chemotherapy. And I will give this exam and clear. And she passed away. She passed away in 2004. And both of us became IAS officer in 2008. I would just like to say that she was there, she is there, and she continues to be there in my life. And I want something great. I have not done anything great. If anyone has mother like my mother, then the person can do anything in this world. And on this platform, I would like to just thank my mother because she was not there when I became an IAS officer. When my result was there, she was not there. When I'm getting these awards, again, she's not there. And sometimes when I receive my salary, and I think that at that time when you were fighting the case and paying our fees, you did not have money to buy your silk sari. Wish from my salary I could buy some silk saris for you and make you feel great. तो दोस्तों आज के सफ़र में इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।